आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पिछले 3 महीने से लगातार कुछ ना कुछ इसी तरह से चल रहा था, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। हालिया तात्कालिक कारण क्या हुआ? अचानक से क्यों लोग निकले सड़कों पर, राष्ट्रपति भवन घेर लिया? देखिए विकास, भ्रष्ट और अनैतिक प्रशासन का क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है श्रीलंका। और जो अभी इमीडिएट रीजन है वो है क्योंकि दिवालिया घोषित कर दिया है खुद प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में। खाने पीने की चीज़ें उनका बड़ा अक्यूट क्राइसिस है, पेट्रोल खत्म हो चुका है, बिजली देने के लिए नहीं है। तो जो बेसिक नीड्स है लोगों की, उस पर हाथ खड़े कर दिए हैं सरकार ने। और अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो बीच में नेविगेट करके रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी कि एक ऑपोजिशन के लोगों को साथ में लेकर के सरकार बनाई जाए, उससे भी अब कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो सीधे जिम्मेदार राजापक्षे सरकार को ठहराया जा रहा है और जनता पूरी आक्रोश में है, इसीलिए वो सड़क पर उतर आए थे। आज राष्ट्रपति के घर को चार्ज किया। नौबत यहां तक आ गई विकास की आखिरकार जिसका आप जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति को खुद अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। तो इमीडिएट रीजन यही है कि दिवालिया घोषित कर दिया गया है देश को, किसी भी चीज की उपलब्धता वहां नहीं है, लोगों को अक्यूट क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। उसी का यह नतीजा अब हम सामने देख रहे हैं कि लोग एक बार फिर से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। विकास जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आते रहेंगे। हम पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारी बेहद गुस्से में बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद कुछ देर के लिए प्रदर्शनकारी पीछे हटे, लेकिन उसके बाद आप देखिए आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले वापस राष्ट्रपति भवन के भीतर की तरफ फेंक दिए। सारे के सारे जो कोशिशें थी वहां पर सुरक्षा बलों की धरी रह गई। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो गुस्से में समूह है प्रदर्शनकारियों का, वो एक दूसरे को पकड़ के इस वाटर कैनन के खिलाफ डटा रहा। उसके बाद हटा, पीछे हटे, फिर आगे बढ़े और इस बैरिकेड को तोड़कर वो राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति भवन में जब घुसे तो उससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। पिछले 3 महीने में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने ये तस्वीरें रोज की हो गई हैं। अब श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह बता रहे थे कि लगातार कोशिश हो रही थी कि विपक्ष को मिलाकर एक साझा सरकार बनाई जा सके ताकि आर्थिक संकट से उबरकर लोगों के बीच भरोसा पैदा किया जा सके। लेकिन आशीष, भरोसा पैदा नहीं कर पाए तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता, और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा गुस्सा राजनेताओं के खिलाफ फूट रहा है। बिल्कुल विकास, आखिर जनता इस तरह से क्यों पिसे? क्यों लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल रही है? आदमी अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखे? खाने पीने की चीजें नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है। कैन यू इमेजिन? हम और आप कल्पना कर सकते हैं क्या विकास की अगर इस तरह की स्थिति आ जाए तो हम अपना जीवन बसर कैसे कर पाएंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? स्क्वायरली सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे सरकार। भारत ने, विकास आपको याद है, लगातार पिछले 3 महीने में पूरी मदद करने की कोशिश की श्रीलंका को, पेट्रोल पहुंचाया, तमाम तरीके के असिस्टेंस पहुंचाए। लेकिन अभी इसके बावजूद अगर ये नौबत आ गई है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट वहां पर है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसने हाथ खड़े कर लिए, इसलिए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। और अब नौबत ये आ गई कि राष्ट्रपति को घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी चीन की भी बनती है विकास, जो लगातार भारत श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रहा था और चीन लगातार आड़े आ रहा था। जी आशीष, इस सवाल पर आएंगे, उसको विस्तार से समझेंगे किस तरह से चीन ने घुसपैठ की श्रीलंका के भीतर। तमाम जो उसने पोर्ट थे वो कब्जे में लिए, बड़ा लोन दिया और उसके बाद धीरे धीरे कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की जद में फंस गया श्रीलंका। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डरावनी हैं। ये तस्वीरें देखिए, श्रीलंका में लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है। लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर न केवल उतर रहे हैं बल्कि राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों का गुस्सा अब सारी सीमाएं तोड़ चुका है। वो सुरक्षा बल की किसी भी दीवार को लांघने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सबसे अच्छी बात जो ये दिखी, यहाँ पर आगजनी या हिंसा नहीं दिखी है। लोगों का प्रदर्शन ज़रूर है यहाँ पर, लोग गुस्से में ज़रूर हैं यहाँ पर। प्रदर्शन के लिए लोग राष्ट्रपति भवन में ज़रूर घुस गए हैं, लेकिन ना तो तोड़फोड़ की गई है और ना ही उन्होंने आगजनी की है। इससे पहले की जो तस्वीरें आई थी श्रीलंका से, उसमें लोगों का गुस्सा आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के रूप में भी दिखा था। लेकिन यहाँ पर लोग केवल प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लोग ये बताते नजर आ रहे हैं कि अब हालात बेकाबू हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार आप हैं, राजपक्षे सरकार है, गोटाबाया राजपक्षे को इसलिए राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा।
लेकिन हम रुख करेंगे आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, आप चीन की बात कर रहे थे। आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले चीन का चक्र घूमा, श्रीलंका को धीरे धीरे उसने अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम्बनटोटा नाम का जो पोर्ट था, सबसे पहले वहाँ पर चीन ने अपना बेस तैयार करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया और उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो श्रीलंका था वो कर्ज में दबता चला गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आप देखिए कि इसी का नतीजा है कि भारत जैसे करीबी मित्र विकास जो कि मिलकर के श्रीलंकन सरकार के साथ पोर्ट को डेवलप करने वाले थे, उसमें चीन ने इंटरफियर किया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर जागृत कराए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यहां तक कि श्रीलंकन सरकार को भारत सरकार के साथ उस करार को रोकना पड़ा। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वेस्टर्न साइड पे जरूर भारत को पोर्ट दिया गया, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से चाइना ने घुसने की कोशिश की, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की, लोन का बहुत महत्वपूर्ण मामला था। आखिर पहले आपने इतनी बड़ी रकम लोन के लिए दे दी और उसके बाद चुकाए ना चुके, तो पूरी तरह से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मुझे लगता है कि स्क्वायरली जिम्मेदार अगर कोई देश है तो चाइना है, जिसने अपने नेफेरियस डिजाइन्स, जिसने सोच समझ करके अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश में श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी। भारत ने भरसक प्रयास किया। भारत और श्रीलंका की लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है विकास। आज जो नौबत हुई है, अगर समय रहते वो सचेत जाते और इस बात का एहसास करते कि चीन नहीं, भारत ही उसके हित में सोच रहा था, भारत उसका सही मित्र था जो चाहता था कि श्रीलंका को इस आर्थिक स्थिति से उबारा जाए और उनकी पूरी मदद की जाए। अगर उन्होंने भारत पर भरोसा दिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं झेलनी पड़ती। आज लोग भारत जो बाहर सड़कों पे निकले हैं विकास, ये कोई नक्सली या मिलिटेंट्स या टेररिस्ट नहीं है, ये अपना हक मांगने के लिए बाहर निकले। इनकी क्या गलती है? अगर इन्होंने राजापक्षे सरकार के प्रति साल दर साल दशकों तक अपनी आस्था दिखाई है, तो क्या ये झेलने के लिए दिखाई है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर चीन जिम्मेदार है, राजापक्षे सरकार जिम्मेदार है, और अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, दिवालिया घोषित कर दिया है, जिसका नतीजा कि ये बेचारे सभी लोग और श्रीलंका के नागरिक बाहर सड़कों पर उतरे। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।